लवली ट्विन फ्लेम। आज का मेरा वीडियो है कि 3D यूनियन के पहले फेमिनाइन के कौन से टेस्ट होते हैं। 3D यूनियन थर्ड डायमेंशन में जो रियलिटी बन रही है उसके पहले कौन से टेस्ट होते हैं। सबसे पहले जो टेस्ट है उसको नोट डाउन कर लीजिए, है वो टेस्ट है डिटैचमेंट का। डिटैचमेंट का टेस्ट होता है आपका कि क्या आप कितने अपने मस्कुलाइन से डिटैच है, मटेरियल चीज़ों से डिटैच है, कितना आपने सिचुएशन पे कंट्रोल छोड़ दिया है, कितना आपने चेस करना छोड़ दिया है। आपको बार बार ऐसी चीज़ें दिखाई जाएंगी अच्छी अच्छी कि आप अब चेस करने लगते हो कि नहीं लगते हो, ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जाएगी। लेकिन आप अगर चेस नहीं करोगे तो आप इस टेस्ट में पास हो गए। आपने डिटैच हो गए मटेरियल चीज़ों से, बाकी चीज़ों से, अपने घर वालों से, अदर रिलेशन से, तो मतलब आप इस टेस्ट में पास हो। क्या आप अपने पुराने प्यार को वैसे ही होल्ड करके रख रहे हो, ये देखा जाएगा। तो ये पहला टेस्ट है फेमिनाइन का। अब इसके कुछ साइन होंगे कि अब आप उनके मैसेज का इंतज़ार नहीं करोगे, अब आप उनके मैसेज को ऑब्सेसिवली रिप्लाई नहीं करोगे कि अभी आया तो अभी कर दूँ, अभी फ़ोन आया तो अभी रिप्लाई बैक कर दूँ। ना मैसेज का इंतज़ार, ना फ़ोन का इंतज़ार, ना अब आपको सरेंडर। अब आप सरेंडर कर दोगे कि जो होगा डिवाइन टाइमिंग पे होगा और उस पर ट्रस्ट करोगे। तो ये टेस्ट होगा और इस टेस्ट को ऐसे क्लियर करना होगा। टेस्ट नंबर 2 है सेल्फ रिस्पेक्ट को चूज करना। इसमें कुछ ऐसे टेस्ट होंगे जहां आपका यूनियन होते होते रह जाएगा, शादी होते होते रह जाएगी, बात चल रही अच्छी, फिर अचानक नो कांटेक्ट में चले जाएंगे। तो यहाँ एक फेमिनाइन को ये समझने की जरूरत है कि आप खुद को चूज करते हो, खुद की सेल्फ वर्थ को चूज करते हो, या फिर उसी लूप में घूमते रहते हो। क्योंकि जैसे आप बार बार उसी लूप में फिर से चले जाएंगे तो ये टेस्ट आप फेल कर लिए। इस टेस्ट को पास करने के लिए आपको ये एक बाउंड्री बना के, हेल्दी बाउंड्री बना के चूज करना होगा कि ऐसा नहीं हो सकता कि कोई बार बार आए जाए, अपने हिसाब से मुझे एडजस्ट करवाए, जब चाहे बात कर ले, नहीं कर ले। अब मैं अपनी प्रायोरिटी सेट करूंगी, मैं अपने हिसाब से बात करूंगी, मैं अपने आप को चूज करूंगी कि मेरे पास कब टाइम है, मेरे जीवन में कब टाइम बच रहा है। तो अगर है तो मैं बात करूंगी, और मेरे तुम अपने हिसाब से अगर मुझे ऐसा ट्रीट करोगे तो मैं बात नहीं करूंगी तुमसे। ऐसा ही टेस्ट होगा क्लियर। टेस्ट नंबर 3 होगा इमोशन को मास्टर करने का। इमोशनल मास्टरी का टेस्ट होगा ये, जिसमें एक फेमिनाइन को अपने इमोशन को फील करना है बिना रिएक्ट किए। अब इसमें क्या होगा, इसमें ऐसे सिचुएशन होंगी कि जिसमें आपको ट्रिगर मिलेगा, लेकिन इस बार आपको रिएक्ट नहीं करना है। बस उस ट्रिगर को देखना है कि हाँ मुझे बुरा लग रहा है, गुस्सा आ रहा है, लेकिन आप उस पर रिएक्ट नहीं करते हैं। इस बार आपको ये टेस्ट क्लियर करने के लिए, अगर आपको ट्रिगर हर समय पे दिए जाएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं दिए जाएंगे, ट्रिगर देंगे, लेकिन आपको रिएक्ट नहीं करना, आपको चुप रहना है, आपको शांति से अपने इमोशन को देखना है, अलाउ करना है, रिलीज होना है, किसी की बात का कोई जवाब ही नहीं देना। तो ये जब आपकी मास्टरी आएगी, इसका मतलब आपने अपने इमोशन को मास्टर कर लिया, उस ट्रिगर को मास्टर कर लिया। आपने ये बोला कि मेरी शांति सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, किसी को जवाब देने से, किसी के पीछे जाने से ज़्यादा ज़रूरी मेरी सुख शांति है, मेरे मन का पीस है, और आपने रिएक्ट नहीं किया। तो इससे क्या हुआ, आप इमोशनली एक्सपैंड हो गए, इमोशनली आप एक्सपैंड हो गए, ट्रिगर को हैंडल करना सीख लिए। नेक्स्ट टेस्ट है कि कितना आप जो चीज़ें नहीं दिखती है उस पर कितना भरोसा करते हो। जैसे सिचुएशन आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रही, चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चल रही है, लेकिन फिर भी आप भरोसा करते हो कि नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी को कितना ढूंढते हो। सिचुएशन आपके हिसाब से नहीं चल रही, लेकिन फिर भी आप अपने आप को बार बार अफर्मेशन देते हो, रीअफर्म करते हो कि सब कुछ मेरे लिए काम कर रहा है, ये गलत भी हो रहा है लेकिन उसमें कुछ ना कुछ सही है, और इसमें मेरे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता। ये आपको इतना भरोसा अनसीन में दिखाना पड़ेगा, ये टेस्ट क्लियर होगा। ये टेस्ट में आपको कोई कंफर्मेशन नहीं देगी, एंजल साइन कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ टेस्ट है आपकी फेद का, कितना भरोसा है अगर कोई साइन नहीं मिले तो भी। क्योंकि आप चल रहे हैं, आप जिंदा है, आपकी सारी चीजें पूरी है, मतलब कहीं ना कहीं आप के लिए डिवाइन है। तो आप कितना भरोसा करते हैं, तो ये फेद का टेस्ट होगा। आपको दिखाया जाएगा बार बार चीजें, कोई कुछ प्रूफ नहीं मिल रहा, कुछ सिचुएशन नहीं हो रही, फिर भी आपको फेद दिखाकर आगे बढ़ना है। नेक्स्ट टेस्ट होगा कि आप रिसीविंग मोड में कितना आ गए। इसमें फेमिनिन का ये होता है कि उसको ना बहुत सारे काम दे दिए जाएंगे, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो क्या उसमें वो टाइम निकाल के रेस्ट करती है बिना गिल्ट के, या सिर्फ कंप्लेन करती है। अभी भी कंप्लेन ही कर रही है इतने इनर वर्क के बाद भी। अगर वो कंप्लेन कर रही है वो टेस्ट में फेल हो गई, अगर वो थोड़ा रेस्ट करती है बिना गिल्ट के तो वो पास हुई। आप किसी से मदद मांग रहे हो,
अपने लिए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, ये टेस्ट, इस टेस्ट को पास करने के लिए आपको हर चीज को बड़ी ग्रेसफुली लेना होगा। कोई काम आ जा रहा है उसे कर दीजिए, जिम्मेदारी को निभा लीजिए, बिना शिकायत के आगे बढ़ जाइए, जब टाइम मिले रेस्ट कर लीजिए, हर चीज को एंजॉय करते हुए कीजिए। इस तरीके से आप मास्टर कीजिए अपनी एनर्जी को। नेक्स्ट टेस्ट होगा डीएफ का 3D यूनियन के पहले अपनी ओल्ड आइडेंटिटी को शिफ्ट करना, कि कितना वो पुराने आइडेंटिटी में नहीं होकर नई आइडेंटिटी में है। इसमें आप का दिमाग बार बार पास्ट में जाएगा, लेकिन कितना आप प्रेजेंट में रह रहे हो उसका टेस्ट है। कितना जो प्रेजेंट में रह रहा है, कितना अपने प्रेजेंट के मोमेंट को एंजॉय कर रहा है, कितना आप सिर्फ ये नहीं सोच रहे कि ये जर्नी है, ये भी सोच रहे हो कि भाई मेरा जीवन भी है, मैं जीऊंगी इसे। ये जर्नी ही तो जीवन नहीं है, जीवन है और जर्नी उसका एक पार्ट है। जब आप ये समझ जाओगे और ना ही जर्नी के ऊपर हर वक्त अटैच रहोगे, उसी के बारे में सोचते रहोगे। अगर पुराना वर्जन आपका था कम कॉन्फिडेंस, एक कंप्लेन एनर्जी वाला, वीक एनर्जी वाला, तो उसको आप शिफ्ट करके एक नई एनर्जी में बदलते हो, लिखते हो, जर्नलिंग करते हो, प्रैक्टिस करते हो। सिचुएशन जब आती है तो अपने आप को उठा के दूसरे वर्जन में लाते हो। तो उस चीज का टेस्ट है ये। आप अपने आप में पूरा महसूस करते हो, आपको ये नहीं लगता कि कोई, कितना आप खुद में पूरा महसूस कर रहे हो कि आपको लग रहा है कि मुझे कोई आके खुश करेगा तब मैं खुश होंगी। नहीं, आप खुद के लिए खुद ही टाइम निकाल के खुश हो, खुद खुद को प्यार कर ले रहे हो, खुद की से बातें कर ले रहे हो, खुद के एंजॉय करने के तरीके निकाल रहे हो, होल महसूस होने के तरीके निकाल रहे हो। अब ये टेस्ट आते क्यों हैं? ये टेस्ट फेमिनाइन की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि कितना एनर्जेटिक अलाइनमेंट हुआ है। क्या वो एक क्वीन कॉन्शियसनेस में आई है, क्या वो एक डिवाइन फेमिनाइन कॉन्शियसनेस में आई है, क्या वो ताज उसके ऊपर रख सकते हैं? मेरे भी ये टेस्ट हुए थे, तब मुझे इतना सब कुछ नहीं पता था, लेकिन मैं अननोइंगली टेस्ट क्लियर करती गई। तो आपको इस टेस्ट का तो मैंने सिलेबस दे दिया है, बस आपको प्रिपेयर करना है, अवेयर रहना है और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहना है।